आप सब देख रहे हैं जम्मू नाउ न्यूज और मैं हूं सैयद आमिर। वादी कश्मीर में सियासत का माहौल गर्म है और इस गर्मी में सियासत की सरगर्मियां जो है वो अरूज पे है। और जब हम बात करते हैं वादी कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे हम बात करें पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या बात करें अपनी पार्टी की, और उसके बीच अगर हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड की, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो यहाँ पे जनता दल पार्टी वादी कश्मीर में इस वक्त बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हर किसी जिला अजला से अब लोग जो है वो अब मिस्टर शाहीन साहब के ओर आ रहे हैं, यानी जनता दल पार्टी के साथ ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जो अभी हमारे साथ स्पेशल टॉक करने वाले मेहमान है, वो जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जी एम शाहीन साहब है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शाहीन साहब, इस चीज को हम जादू मानेंगे कि आप ऐसा कुछ खास कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? नहीं, देखिए, काफी गैप रही, पॉलिटिकल गैप 30-35 सालों से, जैसे आप जानते हैं। तो हम लोग जब जम्मू कश्मीर जैसे हमने अब फिर से स्टार्ट किया, तो हमने कोशिश की उस गैप को पूरा करने की और उन लोगों को मनाने की हमने कोशिश की जो सिस्टम से नाराज थे। तो क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ा एक काफी लोग थे जो इस सिस्टम में नहीं थे, तो उनकी क्या नाराजगियां थी, वो सब चीजें दूर करने की एक पहल है, बस और कुछ नहीं। शाहीन साहब, क्या हम ये मानेंगे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है आप उससे कुछ डिफरेंट करने वाले हैं? नहीं, उनका मामला अलग है और हमारा अलग है। हम क्या बताएं, देखिए उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड एक प्रोग्राम होता है कि भाई हम लोग, ये हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट दो। मेरा वो सिस्टम नहीं है। मैं पब्लिक को क्या बोल रहा हूं, उन लोगों को क्या बोल रहा हूं, आप ही आइए इस सिस्टम में, आप बताइए हम किसको सपोर्ट करें आप लोगों को यहाँ पे, और आप इस सिस्टम में आ जाए। बिकॉज उनका और हमारे में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। मैं रूठे हुए लोगों को मना रहा हूं, वो पुराने लोगों को कलर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, तीसरे पार्टी में जा रहे हैं। तो वो जो कलर सिस्टम है, मेरा वो कलर सिस्टम नहीं है। मैं सिंपल और सादगी के साथ उन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा हूं जो रियलिटी में यहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सके। मीन्स स्कॉलर लोग हैं, मीन्स यहाँ पर जो वो लोग का जो आलमी दीन है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन 35 सालों में मीन्स कि उनको उनकी ग्रीवेंसेस को सुनने की कोशिश नहीं की या उनको मनाने की कोशिश किसी ने की। शायद मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। शाहीन साहब, अगर हम बात करेंगे, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक यूथ कन्वेंशन था और उसमें काफी तादाद में लोग मौजूद थे। हर जगह से वादी कश्मीर के अलग अलग जिला अजलाओं से लोग आए, उन्होंने शिरकत की है। क्या आपको लगता है कि अब वादी कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आ चुकी है? चेंज भी आ चुकी है। हमने किसी भी हालात में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। देश आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं दाग मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दाग और एक दबा लगा था कश्मीरी के नाम पे, जिसे दिल्ली में कभी खान साहब और कभी आज उग्रवादी के नाम से कहते थे। मैं उस उग्रवादी नाम को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो इज्जत वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ उस कश्मीरी कलाकार। मैं वो एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ उस माहौल में, ताकि जिस तरीके से बाकी स्टेट्स के लोग इस देश के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों को भी वो हक पूरा मिलना चाहिए। चाहे रोजगार के वसाइल हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, तो ये सब चीजों पर फोकस करना, वर्कआउट करना। आप जानते होंगे हमारे लोग जेलों में हैं। आप ये भी जानते होंगे स्टोन पेल्टर से केसेस लगे हुए हैं लोगों के ऊपर पुरानी सरकारों की तरफ से, और जो बेचारे अदालतों के चक्कर खा रहे हैं। और वो मैंने कोई अभी 1200 के आसपास मैंने लिस्ट एमएचओ को भेजा है कि भाई आप इन केसेस को रिव्यू करके और इनके केस को खत्म करिए। हमने किसी तरीके से एक आम कश्मीरी को राहत कैसे पहुंचाए। इलेक्शन डीडीसी बीडीसी सीडीसी चलता रहेगा। मैं इलेक्शन के लिए वॉरी नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए वॉरी कर रहा हूं कि हाउ कैन वी अकोमोडेट, हम कैसे अच्छे लोगों को सिस्टम में लाए और कैसे हम एक साफ सुथरे लोग, नेक नीति, जिनको कोई लालच ना हो। ये ना कि रात को कमीज पैजामा भी नहीं था, नेक्स्ट डे सोनवार में बंगला ले लिया, हैदरपुरा में बंगला ले लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी। हमें उन चोरों की जरूरत नहीं है, हमें साफ शफा लोगों की जरूरत है। उन लोगों की जरूरत है जो सही माने में जो दीनी खिदमत भी करते हैं, जो यहाँ पर नुमाइंदगी भी करे। मैं उन लोगों को दावत दे रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दफा कामयाब होने दीजिए, तकदीर और तदबीर बदल देंगे, नया कश्मीर बनेगा, नई सुबह आएगी। शाहीन साहब, अगर हम देखेंगे लोग अब जेडीयू की तरफ जोग दर जोग आते जा रहे हैं। आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको लगता है कि अगर हम अपनी पार्टी की बात करें या बाकी सारे पार्टीज की बात करें या
यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उनके साथ आपकी टकराव हो सकती है या आप खुद को मान रहे हैं कि आप टॉप लेवल पे? नहीं, देखिए, उनका मसला अलग है। जैसे मैंने कहा कि उनका काम है कि वो लोग जो है वो उन्हीं उसी चीज को रंग करते हैं एक नया उतार के, ठीक है, और हमारा वो सिस्टम नहीं है। मैंने साफ कहा, मैंने लोगों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें स्कॉलर्स और डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की मेजॉरिटी है। मैं रिटायर्ड किसी आदमी को नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी जमात में एक ऐसे लोगों को लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जिनको समाज ने ठुकराया हो। तो मैं मानता हूं, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देता। NCPDP हमसे भी बेहतर हो सकती है। अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं, उनको ऊपर भी रहम करे और हमारे ऊपर भी रहम करे। मैं किसी की नुक्सचीनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नई चीज जरूर देने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहीन साहब के पास लोग खुद ही आ रहे हैं कि शाहीन साहब उन्हें बुला रहे हैं? अल्लाह हाजिर नाजिर रखे, अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली हमारी एक पब्लिक गैदरिंग हुई जवाहर नगर पार्क में, मैंने किसी को 5 रुपया नहीं दिया। लोगों ने खुद गाड़ियां लाई, लोगों ने खुद तेल कहां से लाया मुझे नहीं पता, लोगों ने खुद बिरयानियां लाई और बांटी। स्टेज वहां पर लगा, मुझे अल्लाह हाजिर नाजिर रख के कुछ नहीं पता। बहुत खूब। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि अब वादी कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि कब इलेक्शन होना चाहिए? अभी जरा इंतजार करिए, इंतजार का मजा काफी अच्छा होता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। हम ये बता रहे हैं कि अगर इलेक्शन से पहले जेलों से लोगों को लाया जाता है कितना अच्छा होता, और अगर इलेक्शन से पहले हम स्टोन पेल्टर से केस को भी रिवोक करते। देखिए, आपको एहसास होना चाहिए, जो 55 डिग्री के गर्मी में 22 साल के बच्चे जेलों में बाहर पड़े हुए, क्या हमें उन्हें लाने की जल्दी होनी चाहिए या इलेक्शन की जल्दी होनी चाहिए? बट अल्टीमेटली हम सब लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले, एक आजाद देश के, आजाद हिंदुस्तान के रहने वाले, तो एक भेदभाव क्यों? मैं इस देश के साथ, जैसे जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये अच्छी तरीके से आगे बढ़े, लोगों की तकलीफें दूर हो। इलेक्शंस मैंने कहा कि चलता रहेगा, लेकिन हमारी मजबूरी जो लोग जेलों में हैं उनको लाना है। आने वाले वक्त में शाहीन साहब को किस चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा? मेरी आवाम, मेरी पब्लिक वो फैसला करती है, वही मालिक है। कोई खास मैसेज लोगों की? मोहब्बत है, बस मोहब्बत को बांटते रहिए। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया। आने वाले वक्त में काफी पॉलिटिकल पार्टी सरगर्मियां दिखने को मिल सकती है। क्या आपके और किसी और डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पब्लिक कन्वेंशन देखने को मिल सकता है? अभी बहुत सारे कन्वेंशन, लेकिन ऐसे कन्वेंशन हो गए, यकीन मानिए, एक आंधी आ रही है आवाम की, बिल्कुल, एक सैलाब आ रहा है। तो देखते हैं कौन कितना रोक पाता है। बात करेंगे, आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये मेहमान गुफ्तगू जो हमारे साथ है, ये जेम शाहीन साहब है, स्टेट प्रेसिडेंट JDU के। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि सेंट्रल कश्मीर में पहली बार JDU की तरफ से एक यूथ कन्वेंशन किया गया, जिसमें मुझे लगता है कि जो पार्टीज इस वक्त बड़े बड़े दावे करती है, शायद ही उनके जलसे जलूसों में उतने लोग मौजूद हो सकते हैं। ये आप प्रीवियस वीडियो हमारे आप देख सकते हैं, क्योंकि कसीर लोगों की तादाद, सैलाब की तरह लोग वहां पे मौजूद थे। यानी कि इस वक्त कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में JDU की छाप जो है वो लग चुकी है। लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड के साथ ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, कई सारे जगहों से हमने ये चीजें देखी है कि अब लोग कह रहे हैं कि JDU का ऑफिस कहां पे है। जनाब, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शाहीन साहब भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि लोगों का इतना ज्यादा रश, इतना ज्यादा हजूम, इतने सारे लोग अब इस ओर रुख कर रहे हैं इसके ऑफिस की ओर, कि शायद ही इसके पास टाइम मिल रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि वादी कश्मीर में शांति, बहाली, सुकून और खुशहाली आएगी। और इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नासिर। वालेकुम।